आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसके यूज से आप लोगों से कोई भी काम करवा सकते हो। ये टेक्निक आपकी लाइफ को शॉर्ट एंड इजी कर देगी। अगर कोई और टेक्निक लोगों से काम करवाने के लिए काम ना आए तो ये टेक्निक उस जगह जरूर काम आएगी। अगर आपको कभी भी लोगों से कोई काम करवाना हो या कोई भी काम करवाना चाहते हो तो ये टेक्निक आपके लिए जरूर बेनिफिशियल साबित होगी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे 21 ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज 30 डेज 30 लर्निंग। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 21st चैप्टर इज जब कुछ और काम ना आए तब ये करें। तो इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसके यूज से आप लोगों से कोई भी काम करवा सकते हो। लेकिन जब जब कोई और टेक्निक कोई और मेथड काम ना आए, आपको तभी इस टेक्निक का इस मेथड का यूज करना है। ये समझ लीजिए, ये एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक है लोगों से काम करवाने का। यानी जब छोटे मोटे तीरों से काम ना चले तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो टेक्निक है चैलेंजिंग टेक्निक। इसी टेक्निक के बारे में बताते हुए ऑथर कहते हैं कि लोगों से काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें चैलेंज करना। दो लोगों के बीच में कंपटीशन करवाना, बट हेल्दी कंपटीशन। यानी ये कंपटीशन पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, ये कंपटीशन होना चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। कि अगर मैं इस सामने वाले इंसान से कंपटीशन करूंगा तो इससे मेरी क्या ग्रोथ होगी, तो क्या मैं इससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूं। इस तरीके का थॉट्स आपके माइंड में होने चाहिए। और लोगों को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ इंप्रूवमेंट की डिजायर, चैलेंज। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चैलेंजिंग टेक्निक ये तो मैंने आपको बता दी, बट चैलेंजिंग टेक्निक के यूज से लोगों से अपना काम कैसे करवाएं, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से लोग जल्दी रिलेट कर पाते हैं। तो न्यूयॉर्क की सिंग सिंग जेल, जहां डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है, उस जेल का कोई भी इंचार्ज नहीं था और कोई भी ऑफिसर उस जेल का इंचार्ज बनना नहीं चाहता था। लेकिन अगर कोई भी ऑफिसर वहां का इंचार्ज बन भी जाता था तो वो ज्यादा टाइम तक वहां टिक नहीं पाता था, और जेल की सिक्योरिटी भी जरूरी थी। तो जेल की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क के गवर्नर अल स्मिथ ने भी चैलेंजिंग टेक्निक का यूज किया। उन्होंने न्यू हैम्पटन के लुइस आर लॉज को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि सिंग सिंग जेल में एक एक्सपीरियंस और एक पावरफुल ऑफिसर की जरूरत है। इस बारे में आपका क्या प्लान है। गवर्नर की बात को सुनकर लॉज की बोलती बंद हो गई और वो घबराने लगे। उनका डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सिंग सिंग जेल के खतरों के बारे में लॉज अच्छे से जानते थे। वहां जाना मतलब खुद को मौत के कुएं में धकेलना। गवर्नर लॉज की फीलिंग को समझ रहे थे और उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, देखो ऑफिसर, मैं जानता हूं काम बहुत डिफिकल्ट है। इतने डेंजरस क्रिमिनल्स के बीच में जाकर रहने के लिए एक दमदार कलेजे वाले इंसान की जरूरत है, एक पावरफुल इंसान की जरूरत है। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम वहां जा पाओगे या ऐसा कुछ कर पाओगे। शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मतलब आप समझ रहे हो, गवर्नर ने सीधे सीधे लॉज को चैलेंज कर दिया। बात उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ गई। ये सुनकर मिस्टर लॉज ने सिर सी दाड़ती आवाज में कहा, सर ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने बिना ही अपना फैसला नहीं सुना सकते। और मिस्टर लॉज कहते हैं, सिंग सिंग जेल जाना, वहां का ऑफिसर बनना मेरे लिए प्राउड की बात है। और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए लॉज वहां पर गया भी और कई साल तक वहां पर रुका भी। और वहीं रहते हुए सिंग सिंग जेल के एक्सपीरियंस पर लॉज ने अपनी एक बुक लिखी, 20,000 ईयर्स इन सिंग सिंग। और उन्होंने अपनी इसी बुक की 1000 ऑफ कॉपी सेल भी की। तो जिस तरह गवर्नर ने चैलेंजिंग टेक्निक का यूज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किया,
इसी टेक्निक का यूज आप भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हो, लोगों से अपना काम करवाने के लिए, लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन आपको इस टेक्निक का यूज हेल्दी वे में करना है, मतलब किसी को परेशान करने के लिए, किसी को फोर्स करने के लिए इस टेक्निक का यूज नहीं करना। इसको अपनी हेल्प के लिए कर सकते हो आप, कि अगर आप चीज को सच में चाहते हो, जिस चीज की आपको नीड है उस चीज के लिए आप कर सकते हो। दैट्स इट। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है चुनौती दे, चैलेंज पीपल। क्योंकि जब आप किसी को चैलेंज करते हो तो बात उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आती है, और इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।